देखो बेबी, ये है तुम्हारा नया घर। कैसा लगा? घर तो बहुत सुंदर। लेकिन तुमसे कम है। चलो। पापा, ये सब क्या है? और तुम ऐसे घर में किसी लड़की को लेकर कैसे आए हो? अरे विनोद, आपने तो कहा था कि आपकी शादी नहीं हुई है। ये सब क्या चल रहा है? अरे कुछ नहीं यार, मेरी शादी हुई थी लेकिन मैंने ना उसको डिवोर्स दे दिया। पर इसकी टेंशन मत लो, ये तो है नहीं है। और मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि अगर मैं तुम्हें बता देता तो हो सकता है तुम मेरे से शादी करने के लिए मना कर देती और मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट ही नहीं करती। तो तुम ना इसकी चिंता मत करो। ओए, तेरे को कितनी बार बोला मेरे काम में ना बीच में बड़ंगा मत लगा कर, नहीं तो साले जैसे तेरी माँ को भगाया ना तुझे भी भगा दूंगा, समझ गया ना? और दर दर भटकेगा रोटियों के लिए भी, समझा? पापा, ये बात मैं रोज सुनता हूँ तुम्हारी, लेकिन तुम मेरी एक दिन भी मानते हो? परसों तुम किसी और लड़की के साथ आए थे, आज तुम किसी और लड़की के साथ आए हो। तुम्हें पता भी है अगर ये सब चलता रहा ना इस घर में तो एक दिन तुम्हारी फैक्ट्री भी बंद हो जाएंगे और ये घर ही बर्बाद हो जाएगा, समझ गए? क्या हर दिन नई नई लड़कियां आती हैं? अरे कुछ नहीं यार, तुम्हें तो मालूम है मेरे पास कितना बड़ा बिजनेस है। अब कोई ना कोई लड़की आती रहती है। अब यार कभी कहीं साइन करना होता, कभी कहीं साइन करना होता। और हाँ भाई सुन, तो अपने बाप को बताएगा मैं ना तेरा बाप हूँ और मेरा बाप बनने की कोशिश मत कर। तेरे को समझा दिया ना, टाइम पर रोटी मिल रही है ना वो बहुत है तेरे लिए, समझ गया? अगर मेरे किसी काम में अड़ंगा लगाया ना साले बाहर कर दूंगा ऐसे, चला जा ऐसे, समझ गया? चलो बेबी। अरे बेबी टेंशन मत लो, आज रात को क्लब में ऐसी पार्टी करेंगे कि पूरा क्लब खड़ा होकर देखिएगा, ठीक है ना? हाँ, और मैं रात को 9 बजे पहुंच जाऊंगा, ठीक है? बस मैं निकल रहा हूँ, ठीक है ना? ओके। हाँ पापा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी 2 मिनट। अरे मेरे पास टाइम है नहीं है बात करने का, ठीक है? लेट हो रहा मैं। और वैसे भी बात करेगा क्या, वही करेगा पैसों की। तेरे को दे रखा ना कार्ड, यूज़ कर ले, 1-2 लाख पैसे मैंने कभी पूछा है? अरे पापा, मुझे ना पैसे चाहिए तुम्हारे ना कार्ड चाहिए, बस मुझे तुमसे 2 मिनट बात करनी है। क्या बात करनी है, बोल जल्दी बोल। पापा देखो, कल भी हमारी बात हुई थी और मैंने तुमसे बोला था ना कि तुम नई नई लड़कियों के साथ आते हो और ऐसे तुम्हारी लाइफ चल रही है। अभी तुम बोल रहे हो क्लब जाऊंगा मैं और ऐसी पार्टी करेंगे। देखो मुझे पता है आपके पास पैसा है, आपके पास फैक्ट्रीज़ हैं, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ध्यान रखना तुम्हारी ज़िंदगी में एक ऐसी लड़की आएगी ना तुम्हें बर्बाद करके चली जाएगी, क्योंकि आपकी कोई नहीं सुनेगा, आप कितना ही पैसा खर्च कर लो। अगर एक लड़की ने तुम पे कोई गलत इल्ज़ाम भी लगा दिया ना तो तुम्हारा पैसा, तुम्हारा रुतबा सब धरा का धरा रह जाएगा और वो लड़की यूँ जाएगी तुम्हारी ज़िंदगी से, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इधर सुन, तेरे को मैंने कल भी समझाया था, रोज़ समझाता हूँ, मेरा ना बाप बनने की कोशिश मत कर। बेटा है बेटा रहे, औकात में रहकर, समझ गया? अगर मेरे से बकवास की ना साले लात मार के निकाल दूंगा तो, समझ गया ना? चले ऐसे। ध्यान रखना, एक दिन पछताओगे, सोचोगे जब मेरी बात मन में रिपीट होगी ना तब पता चलेगा तुम्हें। वकील साहब, आप कुछ भी करो, कैसे भी इस मैटर को किसी तरह क्लोज करो। मैं बर्बाद हो गया हूँ। आपकी जो फीस होगी ना मैं आपको दुगना तिगना पैसा दूंगा, कहीं से नहीं। मैं दिक्कत हो जाएगी वकील साहब, मैं रोड पे आ जाऊँगा। वकील साहब प्लीज़ करवाओ वकील साहब। पापा क्या हुआ, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? अरे बेटा क्या बताऊँ, परसों मैं जिस लड़की को लेके आया था ना उसने मेरे ड्रिंक में पता नहीं क्या मिला दिया और फिर मेरे से प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन करा लिया, यहाँ तक कि मेरा सारा बैंक बैलेंस भी खत्म कर दिया। भिखारी बना दिया मुझे, भिखारी। पापा मुझे पता था आपके साथ में एक न दिन ये जरूर होगा, और आपको क्या लगता था मैं जब भी बोलता था मेरी बात तो आप सुनते नहीं थे। आपको लगता था कि मैं कुछ काम नहीं करता हूँ, नाकारा हूँ, मुझे इस दुनियादारी का कुछ नहीं पता है ना। लेकिन पापा आज आपको एक बात बताऊँ,
इंसान की इज्जत नहीं होती है, उसके पैसे की इज्जत होती है। आज जो आपकी हालत है ना कि आपके पास ना फैक्ट्री बची है, ना ही आपके पास प्रॉपर्टी बची है, ना ही पैसा बचा है, सिर्फ ये घर बचा है। और आप अपने किसी भी अच्छे दोस्त के पास जाओगे ना, उसको बताओगे मेरी ये कंडीशन है, आपका कोई साथ नहीं देगा, क्योंकि वो आपके पैसों की इज्जत करते थे, आपकी नहीं। अब सोचो अब क्या करोगे। जो इंसान कल तक गाड़ियों में घूमता था ना, जिसके अंदर पैसों का बहुत रोब था, आज वो अगर रोड पे भी चलेगा ना तो उससे पूछने वाला कोई नहीं होगा। सोचो। बेटा तू ठीक कह रहा है, मैंने आज तक तेरी बात नहीं मानी, लेकिन मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, किसी भी तरह से इस मैटर को क्लोज करवा, अपनी प्रॉपर्टी वापस लेके आ बेटा, और मैं तेरी माँ को भी ले आऊँगा और हम पहले की तरह लाइफ जिएंगे बेटा। देखो बाबा, अगर आपको सच में रियलाइज़ हो गया है ना कि आप अब मम्मी को वापस ले आओगे और हम एक फैमिली की तरह रहेंगे, तो ध्यान रखना, अपनी बातों से कभी मत मुकरना। और भगवान सिर्फ एक बार मौका देता है। और सच बताऊं तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो अर्जिता थी वो मेरी दोस्त थी और मैंने ये सब कराया था ताकि आपको रियलाइज़ हो कि जब आपके साथ सच में ऐसा होगा, सच में कोई लड़की आपको धोखा देगी, आपकी प्रॉपर्टीज़ अपने नाम करके चली जाएगी, तो कैसा फील होगा। अब आप सोच रहे हो ना कि आप बर्बाद हो चुके थे कुछ देर के लिए, लेकिन जो पैसा आपके अकाउंट से निकला है ना वो सब मेरे पास है, और वो प्रॉपर्टी के पेपर्स भी, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पापा ये बिल्कुल मत बोलना, जो आज आपके साथ एक नाटक हो रहा है ना, कल को सच में भी हो सकता है, और अगर सच में हो गया ना तो आपको पूछने वाला कोई नहीं बचेगा। बेटा तूने बिल्कुल सही किया, मेरे जैसे आदमी को सबक सिखाने के लिए तूने बिल्कुल ठीक किया। बस आज के बाद मैं पुरानी वाली लाइफ जीऊँगा, और सबसे पहले बेटा तेरी माँ को लेके आएंगे। चल बेटा खड़ा।